एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछकर बोला, मैं गांव के पास का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरा कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। मैंने व्यापार के चक्कर में अपनी माँ और अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। अब तो मुझे यही लगता है कि मेरा तो नसीब ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे तुम पूरी बात विस्तार से बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। उस व्यापारी ने बताया, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें नुकसान हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश होने से फसल खराब हो जाती। कभी आवारा पशु फसल को खराब करते तो कभी कीड़े मकोड़े फसल को खराब कर देते। खेती से मेरा गुजारा सही से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए और व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार सही से नहीं चल पाया। शुरुआत में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी काफ़ी आर्थिक मदद की, मेरा काफ़ी हद तक साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होता चला गया, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वह मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर मुझसे नज़रें फेर लेते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं, और आज मैं यहाँ आत्महत्या करने के लिए आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह मुझसे आगे निकल गया और मैं पीछे ही रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करता है और वह मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। मेरे परिवार वालों को बताता है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया, और वह अक्सर अपने व्यापार के किस्से मेरे घर वालों को बताता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी प्रशंसा करते हैं और मेरी बुराई करते हैं। मुझे नकारा, निकम्मा और कम दिमाग कहते हैं। मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे बात बात में ताना मारती हैं, और कभी कभी तो मुझे अपनी नाकामयाबी पर बहुत क्रोध भी आता है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने उससे पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख है, अपनी असफलता का या मित्र की सफलता का? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपनी असफलता का इतना दुख नहीं होता जितना अपने दोस्त की सफलता का होता है। भिक्षु आनंद ने उससे फिर पूछा, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता है और तुम सफल हो जाते हो, क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। तब आनंद बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो, ना ही दुखी हो सकते हो। और उस समय भिक्षु आनंद की बातें सुनकर यह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा प्रतीत हो रही है। तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर करने लगते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम सिर्फ स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभवों की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ और ईमानदारी से अपना कर्म करो।
हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, यह एक दिन बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और जब तुम सफल हो जाओगे, तब तुम्हारा दोस्त अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा और वह तुम्हें अपनी असफलता और कठिनाइयों की कहानी सुनाएगा, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस तरह तुम्हारा दोस्त तुम्हें आज दुखी करने आता है, वह फिर तुम्हें दुखी करने जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह तुम्हें दुखी देखकर उसे मज़ा आता है, ठीक उसी तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है। उस व्यक्ति ने कहा, आपने ठीक कहा मुनिवर, लेकिन मुनिवर मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार और घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तो तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम मन में यह सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं तो इसके लिए हमें सांत्वना की जरूरत नहीं होती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा, फिर से कोशिश करूँगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूँगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देगा। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नज़र ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। तब उस व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस चला गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक न तो कोई समझ पाया है और न ही समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में ही बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य में पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले में और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन लूट लिया गया। उसकी दुकान और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसको अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसका बच्चा तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार के उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे फिर से एक बार निराशा ने घेर लिया। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया था। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उस भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी और उस पर्ची पर लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों पर छाया हुआ अंधेरा हट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा।